आज हम पढ़ेंगे नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र के बारे में। तो नरजनन तंत्र के बारे में आपका ये चित्र दिख रहा है। ये मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी, ये वीर्य, स्तंभन, अंडकोश, वृक्कण, शिश्न, अतिवृक्कण, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्रवाहिका। जननांग में दो भाग होते हैं। जननांग प्रथम और सेकंड, इसको कहते हैं प्राथमिक जननांग और इसको कहते हैं द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में वृक्कण होता है और द्वितीय जननांग में शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय और वृषणकोश और शुक्रवाहिनी नलिका। पहले पढ़ेंगे हम वृक्कण के बारे में। वृक्कण, इनकी संख्या दो होती है। ये वही है जैसे आपको ये 1 नंबर और 2 नंबर। ये भ्रूणीय अवस्था में उधर गुहा में होते हैं, मतलब ये बाहर नहीं निकलते, दोनों अंदर ही होते हैं। जब 8वां महीना प्रारंभ होता है तो ये अंदर से बाहर निकलना आरंभ करते हैं। तो बाहर क्यों आते हैं, कारण आप जानते होंगे ये बाहर क्यों आते हैं। ये शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करते हैं ताकि शुक्राणुओं का निर्माण आराम से हो सके। तो शुक्राणुओं का निर्माण इस वृषण में ही 3 कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा होता है। मैं बताता हूँ कोशिका आपको। जैसे एक चित्र बना लेते हैं, ये एक वृषण का जिसमें ऐसी कोशिकाएं होती है। ये अंदर होती है, आपको देख नहीं पाओगे, यदि ऑपरेशन करो तो आप देख सकते हो। ये बाहर वाली इसे कहते हैं स्टोली कोशिका और इसको कहते हैं लीडिंग
कोशिका। और तीसरी होती है जो ये दिख रही है, ये इसे कहते हैं जरम कोशिका। अब जरम कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और स्टोली कोशिका इन शुक्राणुओं को पोषण देती है, मतलब खाना देती है। और फिर जब इनका निर्माण हो जाता है, फिर खाना दे देती है, तो इन लीडिंग कोशिका में एक हार्मोन पैदा करती है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन संतान पैदा करने में सहयोग होता है। और इसी लीडिंग कोशिका के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण पैदा होते हैं। कौन कौन से? आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मुँह से आना, जनन अंगों का बड़ा होना और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना। अब इसमें दो एक मैं आपको एक समस्या बता दूं कि किसी के शिश्न बड़ा होता है, किसी के छोटा होता है, तो कारण इन कोशिकाओं के कारण ही होता है। किसी के बड़ा होता है, लंबाई बढ़ती है, तो उसको मैक्रो जाइगोटोसोमिया कहते हैं। यदि किसी के ये वर्षण काटने की प्रक्रिया, वर्षण इंसानों के तो नहीं काटा जाता है, यदि काटेंगे तो राम नाम सत हो जाएगा, बैलों के काटे जाते हैं और इस काटने को कस्टेशन कहते हैं। आसपास में देखना बैलों के ये वर्षण कोई कोई बैल के नहीं होते हैं, काट देते हैं ताकि वो गायों को परेशान न करें। अब हम पढ़ेंगे शिश्न के बारे में। शिश्न, ये शिश्न ये बेलनाकार होता है। बेलनाकार, बेलनाकार मतलब ऐसा। इसमें एक प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये स्तंभन उत्तक या इसे स्पंजी उत्तक भी कहते हैं, स्पंजी उत्तक। ये इस शिश्न पर जो ये तवसा पाई जाती है, यहाँ से उस तवसा को पिरप्यूस कहते हैं। और किसी धर्म में ये पिरप्यूस, ये तवसा को काटी जाती है जिसे खटना कहते हैं। और इनमें 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, प्रोस्टेट का ऊपर और तीसरी शुक्राशय। इसमें शुक्राणुओं का 20 से 30% निर्माण होता है और काउपर में 10% और इसमें 60 से 80% निर्माण होता है। तो ये मत मानना कि शुक्राणु का निर्माण सिर्फ शुक्राशय में होता है, काउपर ग्रंथि में भी होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो इनकी सहायक ग्रंथियां हैं। अब हम पढ़ेंगे वीर्य।
वीर्य वीर्य की मात्रा सामान्यतः 1.5 ml से 2.5 ml होती है। आप मान सकते हैं इस वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें शुक्राणुओं की संख्या 100 से 200 मिलियन तक। अब मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सोच लो, 100 इंटू 10 करके से कर लो, 100 इंटू 10 1000 मिलियन, 1000 लाख तक शुक्राणु की संख्या होती है। अब शुक्राणु होता है क्या है, तो शुक्राणु एक आकृति है, ये जो पीछे वाला पूंछ होता है ये मध्य भाग होता है, ये शीर्ष होता है। और शुक्राणु का शीर्ष भाग एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम, शीर्ष भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम को टोपी कहते हैं। और इस एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण गोल्गी काय से होता है। और मध्य भाग, ये भाग है मध्य भाग, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब? ये शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा देता है। तो शुक्राणुओं के कितने भाग है? शीर्ष में क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। मध्य भाग है, मध्य भाग में क्या पाया जाए? माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि शुक्राणुओं को ऊर्जा मिल सके। इस एक्रोसोम में एक कारक पाया जाता है जिसे एंटी फर्टिलाइन कारक कहते हैं। एंटी फर्टिलाइन, तो कोई पूछ ले कि एक्रोसोम में कौन सा रासायनिक ऊतक पाया जाता है? एंटी फर्टिलाइन। और इसी में एक पाया जाता है हार्मोन, जिसे कहते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हार्मोन महिलाओं में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करता है। कौन करता है? इस शुक्राणु में पाए जाने वाला एक हार्मोन है प्रोलेक्टिन। और यही प्रोलेक्टिन हार्मोन महिलाओं में परिवार के प्रति भावनात्मक, पुरुषों के प्रति महिलाओं का परिवार के प्रति ज़्यादा भाव होता है। तो कोई प्रश्न पूछ ले, कौन सा हार्मोन महिलाओं में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव उत्पन्न करता है? तो प्रोलेक्टिन हार्मोन। थैंक यू। कल पढ़ेंगे मादा जनन अंग तंत्र।